किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास लाखों की संपत्ति थी, बहुत बड़ी हवेली थी, नौकर चाकर थे, फिर भी सेठ को शांति नहीं थी। एक दिन किसी ने उसे बताया कि अमुक नगर में एक साधु रहते हैं। वो लोगों को ऐसी सिद्धि प्राप्त करा देते हैं जिससे उन्हें मनचाही चीजें मिल जाती है। सेठ उस साधु के पास गया और उसे प्रणाम करके निवेदन किया, महाराज, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, पर फिर भी मेरा मन बहुत अशांत रहता है। आप कुछ ऐसा उपाय कर दीजिए कि मेरी अशांति दूर हो जाए। सेठ ने सोचा कि साधु बाबा उसे कोई ताबीज दे देंगे या और कुछ कर देंगे जिससे उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन साधु ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगले दिन उसने सेठ को धूप में बिठा कर रखा और स्वयं अपनी कुटिया के अंदर छाया में जाकर चैन से बैठा रहा। गर्मी के दिन थे, सेठ का बुरा हाल हो गया। उसको बहुत गुस्सा आया, पर वो फिर भी चुपचाप रहा। दूसरे दिन साधु ने कहा, आज तुम्हें दिन भर खाना नहीं मिलेगा। भूख के मारे दिन भर सेठ के पेट में चूहे कूदते रहे। अन्न का एक दाना भी उसके मुंह में नहीं गया, लेकिन उसने देखा कि साधु ने तरह तरह के पकवान उसी के सामने बैठकर बड़े आनंद से खाए। सेठ सारी रात परेशान रहा, उसे एक क्षण को भी नींद नहीं आई। वो सोचता रहा कि ये साधु तो बड़ा स्वार्थी है। तीसरे दिन सवेरे ही उठकर उसने अपना बिस्तर बांधा और चलने को तैयार हो गया। तभी साधु बाबा उसके सामने आकर खड़े हो गए और बोले, सेठ क्या हुआ? सेठ ने कहा, मैं यहाँ बड़ी आशा लेकर आपके पास आया था, लेकिन मुझे यहाँ कुछ भी नहीं मिला। उल्टा ऐसी मुसीबतें उठानी पड़ी जो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं उठाई। मैं जा रहा हूँ। साधु हंसकर बोला, मैंने तुझे इतना कुछ दिया, पर तूने मुझसे कुछ भी नहीं लिया। साधु ने कहा, सेठ, पहले दिन जब मैंने तुम्हें धूप में बिठाया और स्वयं छाया में बैठा रहा, तो इसके जरिए मैंने तुम्हें ये बताया कि मेरी छाया तुम्हारे काम नहीं आ सकती। जब मेरी बात तुम्हें समझ नहीं आई, तो दूसरे दिन मैंने तुम्हें भूखा रखा और मैंने स्वयं बहुत अच्छी तरह से खाना खाया। उससे मैंने तुम्हें ये समझाया कि मेरे खा लेने से तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। ठीक इसी तरह धन तुमने अपने पुरुषार्थ से कमाया है और शांति भी तुम्हें अपने ही पुरुषार्थ से मिलेगी। याद रखो, मेरी साधना से तुम्हें कभी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। सेठ की आंखें खुल गई और उसे अपनी मंजिल पर पहुंचने का रास्ता मिल गया। साधु के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करके वो अपने घर वापस लौट गया। ठीक इसी तरह अगर हमें भी हमारी जिंदगी में कुछ पाना है, तो उसके लिए हमें खुद ही प्रयत्न करना होगा। कोई और हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। अगर हमें खुशी चाहिए, तो वो खुशी हमें हमारे अंदर ही ढूंढनी होगी। कोई और हमें खुशी या शांति नहीं दे सकता। वो केवल सलाह दे सकते हैं, मार्ग दिखा सकते हैं, पर उस पर चलना स्वयं हमें ही होगा। आपको ये कहानी कैसी लगी? आपने इससे क्या सीखा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही और भी नई कहानियों के साथ, ज्ञान भरी बातों के साथ। तब तक के लिए जीवन की इस खूबसूरत किताब को पढ़ना जारी रखिएगा।